क्योंकि मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, तुम कितना भी सोशल मीडिया चला लो, कितना भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद, जब कुछ नहीं होगा ना दोस्तों, बहुत गंदा फील करोगे, बहुत गंदा फील करोगे। और उस समय ये दिन याद करोगे कि 11th क्लास में था, 17 साल का था, मेरे पास पूरे जीवन भर का समय था, पर मैंने दिन भर बस इंस्टाग्राम चलाया, यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, दोस्तों के साथ गेड़ी मारी। कर मेहनत कर, रुक मत, क्योंकि जिस दिन तेरा कमबैक होगा ना, पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे लाला। जीवन में अगर खुश रहना है और आगे बढ़ना है तो बदलने का भाव रखो, बदलेगा नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात, किसका भाव रखो? बदलने को, स्वयं को, दूसरे को नहीं। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउट एक्स कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग हैं, पर जिस दिन आप सफल हो गए ना, उस दिन आपके हर तरफ लोग होंगे। बेटा एक बात आप हमेशा याद रखना कि संघर्ष व्यक्ति हमेशा अकेले करता है, कामयाबी में हर कोई आ जाता है ताली बजाने और साथ देने। इससे फर्क नहीं पड़ता अभी क्या हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता आज क्या आता है, इससे फर्क पड़ता है कि आज से कमबैक की शुरुआत होती है। सही बताऊं तो आपके इमोशंस की वैल्यू भी तभी होगी जब आपके पास डिग्री होगी। अभी क्या नाम है तेरा? पुनीत। पुनीत अपने घर जाए, पापा को बोले पापा प्यार हो गया, चाटा लगाएंगे पुनीत के पापा जोर से। अब सोचिए आईआईटी में पहुंच गया, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर में, इसकी नौकरी लग चुकी गूगल में 50 लाख रुपए की। अब ये पापा को जाके बोले पापा प्यार हो गया, ओके बेटा कौन है? तुम्हारे माता पिता को भी लगे कि वाह यार लड़के ने क्या मचाया है, तुम्हारे अंदर भी ना एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत कर ली, किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। और इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। बच्चों 100% हो गया। मेहनती बच्चा कभी रहा है क्या? आप अगर कहीं रहते हो तो आपको पता होती है कि आपके अंदर कहां कमियां हुई हैं, प्लीज उन पे काम करो। जब भी आप असफल हो तो उसका दुख तो मनाओ, बहुत दुख होता है, लेकिन दुख के साथ दिमाग भी लगाओ कि कुछ तो कमियां रही होंगी, उनको नोट कर लो, क्योंकि कुछ दिन बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। उनको नोट कर लो बच्चों। समय बर्बाद करने में तो अभी खूब मजा आ रहा होगा ना, लेकिन कभी आपने सोचा आज से कुछ टाइम बाद मेरा क्या होने वाला है? जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके माता पिता बूढ़े होने लगेंगे, उनको भी तीर्थ यात्रा घुमाने की जगह आप कुछ नहीं करा पा रहे होंगे। आपके बालक हो जाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छे कॉलेज में भेजना, अच्छी दवाई, माता पिता की दवाई, ये सारी चीज़ें जब आप नहीं करा पा रहे होंगे, वो किस वजह से? जो आज ये आप टाइम व्यतीत कर रहे हैं। अगर आज आपने ये टाइम व्यतीत बर्बाद ना किया होता, अच्छी तरह से मेहनत की होती कहीं सही जगह पे, तो शायद तब आपको वो चीज़ों का पछतावा ना होता। तो इसलिए समय बर्बाद करना छोड़ दो मेरे भाई। चलिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन वाली 4 लाइनें सुनाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। संघर्षों के ये सब किस्से, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी। संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी, एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगी। और मिडिल क्लास वालों के पास होता है क्या जी? ना पैसा है, ना रिश्तेदारों का प्रेम है, ना घर में गाड़ी घोड़ा है क्या हमारे पास खोने के लिए? एक ही चीज तो ऊपर वाला ने दिया है, हौसले बुलंद दिया है कि कितने भी बड़ी मंजिल हो कबाड़ दिया जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे है? एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं? बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ये भी बोलती हैं, कुछ ऐसी स्पेशल म्यूजिक्स होते हैं जिनको हम ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक्स बोलते हैं, जो कि होती हैं आपकी बाइनोरियल बीट्स। ये बाइनोरियल बीट्स आपको YouTube पे मिल जाएंगी, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं। आपको क्या करना है, ईयरफोन लगाने हैं और उन म्यूजिक को सुनना है जब भी आप पढ़ने जा रहे हो। वो जो म्यूजिक होता है ना, आपकी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे वो मैच हो जाता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी लर्निंग पावर, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपका पढ़ने का मन करने लगता है। तो अब से जब भी पढ़ने का मन ना करे ना, ट्राई करना, एक बार YouTube पे जाना और ये सर्च करना, इस गाने को सुनना, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका पढ़ने का मन करने लगेगा।
और एक लाइन तुम्हें मैं बोलता हूं, देखो आज जो तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं। जो पीछे हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो, तुमने कुछ भी करा उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे आगे के 4 साल डिसाइड करने वाले हैं कि तुम कहां पर स्टैंड करोगे। तो याद रखो, आज अपने आज को बेहतर बनाओ, कल हुआ है उसको भूल जाओ, जो भी तुमने गलत करा उसको भूल जाओ, तुमने पढ़ाई नहीं करी उसको भूल जाओ। आज से पढ़ना स्टार्ट करना है, आज से मेहनत करना स्टार्ट करना है। अगर आज से मेहनत लगा दी ना, तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने पड़ेंगे और उनका अगर आंसर यस होगा, इसका यह मतलब है कि तुम अचीव कर लोगे, और अगर एक का भी आंसर नो आया यानी तुम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम अगले 90 दिन के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूलकर शिद्दत से पढ़ाई कर सकते हो, यस और नो। दूसरा सवाल, क्या तुम अपने दोस्तों से कट होकर, अपनी फैमिली से कट होकर एक कमरे में बैठ के लगातार हर रोज 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, यस और नो। और आखिरी क्वेश्चन, ये जो तुम्हारा सपना है ना, ये जो तुम्हारा ड्रीम है 90%, 95%, इसके पीछे का रीजन तुम्हें पता है? यानी क्या तुम्हें अपना वाई क्लियर है कि इतनी मेहनत लगानी क्यों है? अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को प्रूव करने के लिए, दोस्तों को प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है तुम्हें? क्या तुम्हें रीजन पता है, यस या फिर नो? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है ना, तो सबसे पहले कमेंट में यस लिख देना, और इसका यह मतलब है कि यस इट इज पॉसिबल। शांत दिमागी सफलता की चाबी है। कई बार जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, कई सालों तक वो पेपर देते रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, और कई बार हमारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो 6 महीने साल भर की तैयारी में सिलेक्शन लेके जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, काम एंड कंपोज यानी कंपोजर यानी शांत दिमाग। जितना मन स्थिर होता है, आप उतना रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और पेपर आप उतना बढ़िया तरीके से देते हैं। एक आधा क्वेश्चन में अगर आप वहां फंस गए तो फिर वहां पर क्या होगा, आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रभाव उसका पड़ेगा। तो मन शांत होगा, अपने ऊपर में नियंत्रण होगा, तो पेपर बहुत अच्छा दे करके आएंगे। तो इस बात का मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर तुम जीवन में ये चीज रियलाइज कर गए हो कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो, मैटर ये करता है क्या तुम अपना 100% दे रहे हो, मैटर ये करता है क्या तुम अपनी तरफ से अपना मैक्सिमम दे रहे हो। अगर तुमने अपनी तरफ से मैक्सिमम मेहनत करी है ना, फिर चाहे तुम्हारे 90 आए, चाहे तुम्हारे 80 आए, चाहे तुम्हारे 70 आए, चाहे तुम्हारे 75 आए, चाहे तुम्हारे 95 आए, वो चीज मैटर करती है, वो चीज मैटर करती है। लॉजिकल बात बता रहा हूं, कोई नहीं पूछने वाला, किसी को फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड सबको ये फर्क पड़ता है कितना कमाते हो। रियलिटी है ये जीवन की। जिंदगी में ना तालियां तभी पड़ती है जब जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती वो जीत कर दिखाता, वो तुम हो। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना, कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर विश्वास मानिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां किसी के अंदर आग नहीं है बड़ा करने की, तो चांसेस हाई है कि आपके अंदर भी आग नहीं लगे। लेकिन अगर आप मरे हुए आदमी हैं, मुर्दा है, कोई सपना नहीं है, बट गलती से ऐसे लोगों के बीच में घुस गए हैं जहां सबको कुछ बड़ा करने की चाहत है, आप 10 लोगों के बीच में हैं जहां 9 लोगों को कुछ बड़ा करने की चाहत है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा, उनका सपना बड़ा है, तो आप ना चाहते हुए भी वो सपना आपको लगने लगे, सपना आपके पास आने लगे ना चाहते हुए।